शब्दालंकार का दूसरा भेद होता है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो तथा हर बार अलग अलग अर्थ निकले। देखो, यमक अलंकार में क्या होता है, किसी एक शब्द का प्रयोग ना एक से ज़्यादा बार हुआ होता है और हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। जैसे देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ सजना शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। सजना है मुझे मतलब क्या, तैयार होना है मुझे। सजना के लिए मतलब किसके लिए, पति के लिए। तो यहाँ जो सजना है इसका मतलब है तैयार होना, और यहाँ जो सजना है इसका मतलब हुआ पति। तो एक ही शब्द सजना का 2 अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, देखो घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। काली घटा, घटा मतलब क्या, बादल का घमंड घटा, घटा मतलब क्या हुआ, कम हुआ। मतलब यहाँ पे घटा का मतलब हुआ बादल और यहाँ पे घटा का क्या मतलब हुआ, कम हुआ। मतलब एक ही शब्द का 2 अर्थ हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, देखो बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है। 3 बेर मतलब क्या, 3 टाइम खाती थी, और 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब जो फल होता है ना, छोटा छोटा जो फल होता है जिसको हम बेर बोलते हैं, तो वो 3 अब बेर खाती है। पहले वो 3 टाइम खाती थी, अब वो 3 बेर खाती है सिर्फ। तो ये जो बेर है ये क्या हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया, और यहाँ पे जो बेर क्या होता है, फल होता है, उसका बेर का मतलब वो फल हो गया। मतलब क्या हुआ, ये भी यमक अलंकार।